गांव में अफवाह फैल गई कि राहुल कुएं में गिर गया। लेकिन बुजुर्ग लोग जानते थे कि वो जगह सिर्फ एक कुआं और नहीं, एक शापित दरवाजा थी। एक ऐसी दुनिया की ओर जो मृत और जीवित के बीच में थी। राहुल की मां हर रोज कुएं के पास जाकर उसे पुकारती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक रात, जब वो वहां बैठी रो रही थी, कुएं से फिर वही सिसकी आई। लेकिन इस बार आवाज राहुल की थी। मां, मुझे बचा लो। डर और उम्मीद के बीच मां ने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बताया, यह आत्मा उस औरत की है जिसकी हत्या सालों पहले इसी कुएं में हुई थी। वो हर साल एक नई आत्मा ले जाती है, और इस बार राहुल को। पुजारी ने एक योजना बनाई। अगली पूर्णिमा की रात उन्होंने कुएं के चारों ओर मंत्र पढ़े और मां को एक लाल धागा दिया, जो सिर्फ सच्चे प्रेम से जुड़ी आत्मा को लौटा सकता था। जैसे ही धागा कुएं में डाला गया, जमीन कांपने लगी, हवाएं चीखने लगीं, और फिर कुएं से धुआं उठा। सबने देखा, राहुल बेहोश कुएं के किनारे पड़ा था, पर उसके पीछे वो औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। आज तुम जीत गए, लेकिन अगली पूर्णिमा फिर आएगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और गायब हो गई। राहुल तो बच गया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो चुपचाप रहने लगा, रात में नींद में बड़बड़ाता, वो फिर आएगी, फिर आएगी। गांव में सब ठीक लग रहा था, पर जैसे ही अगली पूर्णिमा की रात आई, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, पशु डर के मारे भागने लगे, और कुएं से बार बार किसी के हंसने की आवाज आने लगी। राहुल की मां ने पुजारी से मदद मांगी, लेकिन पुजारी ने सिर झुका लिया। मैंने उसे सिर्फ एक बार के लिए रोका था। अब अगर वो लौटी है, तो वो किसी को साथ लिए बिना नहीं जाएगी। रात के ठीक 12 बजे राहुल फिर से नींद में चला गया, सीधा कुएं की ओर। मां उसके पीछे दौड़ी, पर उसे पकड़ न सकी। कुएं के पास पहुंचे ही एक भयंकर चीख गूंजी। पूरे गांव की बिजली चली गई। जब रोशनी लौटी, राहुल नहीं था वहां। मैं सिर्फ एक सफेद साड़ी का टुकड़ा और एक लाल धागा पड़ा था, टूटा हुआ। उस दिन के बाद कुएं को लोहे की सलाखों से बंद कर दिया गया। लेकिन हर पूर्णिमा की रात, अगर आप कान लगाकर सुनो, तो कोई सॉफ्टली कहता है, अब मेरी बारी है। अगला कौन?